पोपू का हाथ मरोड़ा है, उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे सोनी भाई, अरे सोनी भाई, सोनी भाई रुक जाओ, सोनी भाई, सोनी भाई रुक जाओ, सोनी भाई, सोनी भाई, सोनी भाई, सोनी, अरे सोनी, सोनी रुक जा, सोनी, सोनी भाई, सोनी भाई, अरे तुमने उसे एड्रेस क्यों बताया? अरे चाचा जी मैंने नहीं बताया एड्रेस, वो उसने शांति से पूछा तो मैंने सिर्फ कंफर्म किया। अरे भाई क्या हुआ, क्या सोनी कहाँ गई इतनी जोश में? वो सोनी भाई उस लोखंडे से लड़ने गए हैं। अरे लेकिन ये सोनी लोखंडे से लड़ने क्यों गए? अरे ये सवाल बाद में पूछो, पहले वो बिल्डर के ऑफिस में जाके सोनी भाई को तो रोको। आज बरम चलो, मैं स्कूटर लेके आता हूँ, पकड़ माजी। आओ लवकर। स्कूटर चालू होगा तो अच्छा है। सॉरी। नहीं बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ परमेश्वरा वाचवरे। अरे चालू हो बाबा। भीड़ अंकल का स्कूटर चालू होगा? इम्पॉसिबल। हाँ नशीब। पॉसिबल? जल्दी जल्दी और चला जाएगा सोनी। आ जाओ आइए। आप ऊपर आइए। जल्दी पे तुम ही आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बैठो। पोपटलाल उठो, तुम मुझे बैठने दो, तुम मेरी गोदी में बैठ जाना। अरे हाथी भाई मैं आपकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? तो चलो मैं बैठ जाता हूँ। अरे हाथी अंकल। इतनी मुश्किल से स्कूटर शुरू हुई है और ये हाथी भाई। सॉरी। बराबर है माधवी भाभी। हो ना? थैंक यू। नको ना हाथी भाई नको। क्या कर रहे हाथी भाई? अरे ऑलरेडी मुझे हाथ में लगा है यार। अरे हाथी भाई इनको जाने दे जल्दी, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। अरे जाओ भाई जाओ। अरे चल रहा है, स्कूटर नहीं चल रही है भाई, वजन कम करना पड़ेगा भाई। अरे होशियार तुम उतरो। अरे अब चलो चलना। क्या कर रहे हो? जा भाई जा। अरे सोनी को रोक धीरे। अरे सोनी को वहाँ तक पहुँचने मत देना। चलो नहीं बाबा, हम लोग भी उधर चलते। अरे 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 यहीं पे रुको, तुम लोग का वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम सब लोग यहीं रुको। बहू तू जेठिया को फोन कर दे और अंजलि बेटा तू मेहता को फोन कर दे। चलो हम लोग रिक्शा से जाते हैं। चलो। जी मैं रोशन को सही सलामत लेकर आ रहा हूँ। बबीता जी का फोन। हेलो, हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब जल्दी से लोखंड भाई बिल्डर के यहाँ पहुँचे। क्यों क्या हुआ? अंजलि बोलो। तारक, वो पोपटलाल भाई का बिल्डर ने हाथ मरोड़ दिया तो सोनी भाई यहाँ से बिल्डर के साथ झगड़ने चले गए। ओह गॉड। हे भगवान। ठीक है। हाँ। अब भगवान करे सोनी भाई के जीप का टायर का पंचर हो जाए। तो सब गड़बड़ हो गई। अरे तुम्हारी गड़बड़ छोड़ो जेठालाल, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस लोखंडे ने पोपटलाल का हाथ मरोड़ा तो सोडी उससे लड़ाई करने के लिए गया है वहाँ पे लोखंडे के ऑफिस। यही तो मैं आपको बताने वाला था, मुझसे पहले आपको किसने बता दिया? अंजलि का फोन आया था अभी। हाँ। तो अभी चलो चलते हैं। अरे भाई शिव शंकर रोड जाना है। हाँ? चलिए चल। अरे बाप रे हाथी, तेरे को जानते हैं? चल चल चल। भाई नहीं प्लीज। अरे मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ। अरे ये किसी से। अरे भाई रुका उसे रुका। अरे चल चल चल। अरे आदि भाई कोशिश करो। कोशिश करो आदि भाई। इजी है, कोशिश करो। बैठ तुम चाचा जी। अरे तू उठा नीचे उतर। आगे बैठे। अरे हट जाओ, हट। वैसे टाइम नहीं है, खाता है खाना।
भाई खटारा साइड में ले चल। खटारा किसको बोलते हैं? चाचा जी रिक्शा में वजन बहुत है। अब्दुल तुम मुझे सुना रहा है? नहीं नहीं वो तो क्या चाचा जी का वजन ज्यादा है इसके लिए। मेहता साहब वो लोखंडे बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी ऑफिस में उसकी पूरी गैंग मौजूद रहती है। क्या बात कर रहे हो, गैंग लगता हो? हाँ, और ये सोडी भी अकेला निकला है यार। अरे हीरो हट ना यार। ओ भाई हेलो, साइड देना। अबे पागल आ गया, साइड में गाड़ी साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप? लोखंडे, लोखंडे बाहर निकल। फिर लोखंडे तुझे हाथ मरोड़ने की बहुत आदत है ना, अभी मेरे साथ तो हाथ कर। बहन जी अब क्या हो गया? लोखंडे ऐसे नीच घिनौनी हरकतों में उतर आया तू, तुम्हें छूटूंगा नहीं। ओ बहन जी प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए, नहीं ऐसे रोने से क्या होगा? क्या हुआ? क्या किया तूने? अरे सॉरी, इतना गुस्सा? तूने एक औरत पे हाथ उठा दिया। यार रोशन सिंह सोडी में इतना बड़ा इंसान। अरे ये रोशन सिंह सोडी गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का सिख है। अरे औरत के मान सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता है, पर उसका थोड़ा सा भी अपमान नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कहने का मतलब वैसा नहीं था। अरे भाई सोडी, तो फिर ये बहन जी रो क्यों रही है? मैनू भी नहीं पता, मैं जब से आया हूँ तब से ये ऐसे ही रोई जा रही है यार। अरे बहन जी क्या हुआ, कुछ बताइए। मत रोइए, बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या? अरे सोडी तो जोशीला है, तुम लोग भी लोखंडे के साथ मारामारी करने क्यों आ गए? अरे जाडालाल, हम लोखंडे से मारा मारी करने के लिए नहीं आए, यहाँ सोडी को रोकने के लिए आए हैं। ये मोहतरमा कौन है? कौन सी मोटर में कौन है? अरे ये आदरणीय, ये लेडी। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? जेठालाल, पीली साड़ी में जो औरत खड़ी हुई रो रही है, ये कौन है? हाँ तो सीधा बोलो ना, पीली साड़ी क्यों रो रही है? मोटर में कौन है, गाड़ी में कौन है, क्या है? हाँ तो कौन है ये? मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ अभी आया। तो मैं तुमसे कहाँ पूछ रहा हूँ जेठालाल, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन औरत है जो रो रही है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। सोडी तू? नहीं नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया। कमाल है बहन जी, मैं आपको बहन जी कह रहा हूँ, आप मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अरे क्या हो रहा है? अरे पुलिस, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है सब ये? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इन सब ने मिलके मेरे साथ बदतमीजी की है। अरे मेरे पे अभी सब पे क्या कह रही है? आप बोलने के पहले कुछ सोच रही है? हम लोग तो अभी अभी आए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप मैडम? आप मेंटल हो गए हो क्या? अरे बहन जी, अगर आप इस तरह से हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। ये तो आपको मेरे साथ बदतमीजी करते वक्त सोचना चाहिए था ना। हड़ा खोटू बोले थे भाई। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग यहाँ पे लोखंडे सर पर हमला करने के लिए आए थे, पर वो इन्हें यहाँ नहीं मिले और इन्होंने मुझे एक शिक्षक पर इतना घिनौना आरोप? अरे इतना बड़ा सफेद झूठ! हम तो अभी आए तभी यहाँ खड़ी खड़ी रो रहे थे। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब, ये लोखंडे की चाल है हम सब लोगों को फंसाने के लिए। उसकी हमारे से कुछ प्रॉब्लम है?
तो ये सारा किया धरा वो उस लोखंडे का। खंडे तनु तो मैं छट्टा मारी। अरे भाई अभी क्या छठा मारने क्यों आया तू इधर सोडी? इंस्पेक्टर साहब ये लेडी एकदम ड्रामेबाज है, झूठ बोल रही है। बिल्कुल। शट अप। ये इंस्पेक्टर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर किसी औरत का अपमान नहीं। मंसूड़े, ज्ञाननाथ। अरे हमने नहीं किया किसी औरत का। ये लोग अपना बात पता नहीं। अरे पर हमने अपमान नहीं किया। बिल्कुल। हम आपके जैसे ही हम भी सहन नहीं कर सकते किसी औरत का अपमान। देखा सोडी, इसीलिए हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए था। तेरे जोश ने हम लोगों के होश उड़ा दिए। आप लोगों का तो ठीक है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। चुपचाप मेरे साथ चल वरना यहीं पे तेरी बारात निकालूंगा। ए मंसूड़े, ज्ञाननाथ चलो। कोशिश करो। अरे यार ना बापूजी, अब मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे इसमें मुंह ना दिखाने वाली कौन सी बात हुई जेठालाल? तुमने कोई गुनाह थोड़े ही किया है। बापूजी भी हालात को समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबको पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? बापूजी मैंने कुछ नहीं किया। हमें किसी ने कुछ नहीं किया चाचा जी, हम पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या यहाँ हुआ क्या है? हाँ? और ये पुलिस क्यों आई? सर इन सब ने मिलकर आपकी दुश्मनी का बदला मुझसे लिया है। इन सब ने मेरे साथ बदतमीजी की है सर। झूठ बोल रहे हैं लड़के। अरे नहीं ये गलत है भाई। झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। कुछ नहीं किया बापूजी, कुछ नहीं किया। खोटा बोलते हैं, खोटा। छी। अरे आप लोगों की लड़ाई मुझसे है, मेरी ऑफिस क्लर्क से बदला लिया। अरे इतना गिर गए आप लोग। कुछ भी बोल रहा है। पुलिस खड़ी है ना, कानून अपना काम करेगा। हाँ। अरे गिरा हुआ तो तू है, जो तूने ऐसी चाल चली, हमारे बेकसूर गोकुलधाम वासियों को तूने ऐसे झूठे इल्जाम में फंसाया। हाँ सही बात है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ डॉक्टर हंसराज आती। मैं आपको सारा मामला समझाता हूँ। आप डॉक्टर है या वकील? हाँ, अभी तो बताया डॉक्टर हूँ। तो आप इन सब की वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मंसूड़े, ज्ञाननाथ। अरे हमने कुछ नहीं किया, समझिए आप। हम लोगों को चोरी में लेके जा रहे हो। चाचा जी, मैंने कहा था आपसे, मेरी कुंडली ही ऐसी है, जो कोई मेरे रास्ते में आएगा वो ठोकर खाएगा। लेकिन एक बात तू भी समझ ले, सच्चाई और न्याय के सूरज को झूठ और फरेब के बादल ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। और बेटी तुम, अरे औरत तो ममता की मूर्ति होती है, और तुमने, खैर मैं तुझे दोष नहीं लूंगा, तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमने जलाई दिया सलाई की चिंगारी भले हमें छोटी लगे, लेकिन उससे किसी की जिंदगी के सुख चैन जल जाते हैं। बिना सोचे समझे की हुई नादानी से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
हाँ कोमल बोलो। हेलो हंस। कोमल भाभी स्पीकर पे करो नहीं बाबा। हाँ हंस, वहाँ क्या हो रहा है? किसी का भी फोन नहीं लग रहा। नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ? कहाँ से ला? क्या हुआ? सब लोग जेल में हैं। हा लोखंडे बिल्डर ना एक नंबरचा नालायक माणूस आहे. नक्कुर जाइनू. एक मिनट हाथी भाई, हाँ आप ये बताइए कि वो लोग किस पुलिस स्टेशन में हैं? हाँ हाथी भाई, हम सब लोग वहाँ आते हैं। नहीं, दया भाभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं, चाचा जी और अब्दुल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओके हंस. ओके ओके ओके, चलिए चाचा जी। चल अब्दुल। फ्रेंड्स चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं. हाँ? ये बाबा, हम लोग पुलिस अंकल से कहेंगे कि हमारे पापा और अंकल को फंसाया गया है, उन्हें छोड़ दे, वरना हम लोग भूख हड़ताल करेंगे. नहीं रे नहीं. चलो फ्रेंड्स, चलो चलो. मेरी टप्पू सेना, तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे। हाँ वहाँ पे ऑलरेडी कितनी टेंशन है. हाँ. तुम लोग जाओगे ना तो टेंशन और बढ़ेगी. हाँ वरी, और तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग के उधर जाने से उन लोग की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए? नहीं, ये लोखंडे बिल्डर ने बहुत गलत किया है। मैं उसे श्राप देती हूँ। उसकी पत्नी उस पर छेड़खानी का केस कर दे, उसके शरीर में भूत घुस जाए और वो भूत उससे उसकी सारी जायदाद दान करवा दे। शांत दया भाभी, शांत। हाँ. ये देवा, घोर संकट है, घोर संकट. पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा. अरे बात सुनिए, अरे आप क्या कर रहे चुप। औरत को छेड़ते हो? अरे नहीं, हम तेल का सिर्फ पढ़े लिखे कैरेक्टर लेस गुंडे मवाली, अब तुम सबको बताता हूँ कि छेड़खानी क्या होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसे नहीं है। हाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, और ये सब तुम्हारे विद्यार्थी यही शिक्षा देते हो सबको? अरे काहीतरी गैरसमझ बदल। चुप चुप, आवाज नहीं। आओ। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। अरे भगवान, ये पुलिस स्टेशन का मेरा पिछले जन्म का पता नहीं क्या हिसाब किताब बाकी रह गया है। मेरी गलती। मेरी गलती नहीं होती है, फिर भी मैं सलाखों के पीछे पहुंच जाता हूँ। सब लोगों ने मिलकर लड़की को छेड़ा है। अच्छा टीम है लोग का। कैप्टन कौन है? वो रहते को शिक्षक। ये क्या बोल रहे हैं? शिक्षक बोले तो कोच, फिर कैप्टन कौन? अरे कैप्टन कोई भी हो, हमको आपके टीम में शामिल कर लो ना। कहाँ निर्लज्ज है। भाई साहब आप लोग अपना काम कीजिए ना प्लीज। आत्माराम, कैसे कैसे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इल्जाम में फंस जाएंगे। ये लोखंडे मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई सोटी, लॉकअप में तो पहुंच गए, अभी तो क्या जेल में पहुंचाना चाहता है? भाई शांति रख भाई प्लीज। और मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें लोखंडे से लड़ने जाने की जरूरत क्या थी? तो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा था, पोपू का उसने हाथ मरोड़ दिया और बच्चों का तो खेलने का मैदान ही छीन लिया। ये सब ये पापड़लाल की वजह से हुआ है। अरे वो अय्यर भाई क्या बकवास कर रहे हैं? अब बराबर बोल रहा है यार। अरे भाई ये कोई झगड़ने का वक्त है? अरे अभी तो समझदारी से काम लो। अरे मुसीबत के वक्त में दिमाग में शांति और आपस में एकता यही काम में आती है। हाँ, मिलके ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। हाँ चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओगे। सच? हाँ, या ज्यादा दिन नहीं रखते। या फिर सीधा जेल। ए, चल पीछे चल।
ए, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो उनके कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा है तो सोडी भाई उनको मालिश करके दे रहे हैं। मालिश तो अब तुम लोगों की होगी, रिमांड रूम में। श्री बालकृष्ण को फंसाने के लिए कंस ने जितनी चालें नहीं चली होंगी उससे कहीं ज्यादा चालें लोखंडे चल रहा है गोकुलधाम निवासियों को फंसाने के लिए। कारावास में पैदा हुए श्री कृष्ण तो भगवान थे इसलिए बच गए, लेकिन हम कैसे बचे? हे कृष्ण कन्हैया हमें बचाओ इस लोखंडे से। अब देखो ना, हम सारे के सारे लोग गोकुलधाम वाले हवालात में, और हवालात में किसी चोरी चकारी के इल्जाम में होते तो ठीक बात थी साहब, लेकिन यहां तो इल्जाम भी बड़ा संगीन है, एक लड़की से छेड़छाड़ का इल्जाम। और आप जानते हैं कि जब ऐसा इल्जाम लगे तो लोग क्या क्या नहीं कहते, इसलिए अभी बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस इल्जाम से बाहर निकले। अब क्या होगा, क्योंकि यहां जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका मूड भी बिल्कुल किसी आक्रामक बल्लेबाज की तरह है जो 2020 के मैच में बॉलर की धज्जियां उड़ाने पे तुला हुआ। अब ये गांधी मैदान आजाद होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी घड़ी आ गई है कि हम किस तरह इस हवालात से आजाद हो। अब हम आजाद होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि आपके घरों से गम टेंशन आप उनसे आजाद हो जाएंगे और